नमस्कार दोस्तों। सफेद और लाल क्रिकेट बॉल के अलावा क्रिकेट में पिंक बॉल भी होती है। गुड बुक्स चैनल के इस अंक में जानिए पिंक बॉल का उपयोग क्रिकेट के किस फॉर्मेट में किया जाता है। जब भी बॉल्स की बात होगी तो उन आग उगलती गेंदों का जिक्र भी जरूर होगा जो किसी भी बल्लेबाज के दिल में खौफ पैदा कर सकती है। हम आपको बताएंगे क्रिकेट इतिहास की अब तक की 10 सबसे तूफानी गेंदें और उन गेंदों का हशरा। शून्य यानी डक पे आउट होना तो सब समझते हैं, पर क्या आपने डायमंड डक और गोल्डन डक के बारे में भी सुना है? आज हम एक ऐतिहासिक क्रिकेट मैच की बात भी करेंगे जो 12 दिन तक चला। आपको उसका नतीजा भी बताएंगे जो काफी दिल तोड़ने वाला था, और जानेंगे कि क्रिकेट पिच की लंबाई ठीक 22 गज ही क्यों रखी जाती है। आपका गुड बुक्स चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ज्ञानवर्धक और दिलचस्प सफर की, जहां मिलेंगे क्रिकेट से जुड़े हैरान कर देने वाले तथ्य। सबसे लंबा क्रिकेट मैच। जी हाँ, क्रिकेट इतिहास का सबसे लंबा मैच 12 दिन चला था। ये टेस्ट 1939 में इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया। इतना लंबा चलने के बाद भी अंत में ये मैच ड्रॉ ही हुआ था। इसे टाइमलेस टेस्ट भी कहा जाता है। इस मैच के बीच में रेस्ट डे और बारिश के कारण रुकावटें भी आई थीं। वास्तविक खेल लगभग 9 दिनों का हुआ था। अब बात कर लेते हैं क्रिकेट के गोल्डन डक और डायमंड डक की। ये तो आप जानते ही हैं कि क्रिकेट में बॉल खेलते हुए शून्य पर आउट होना डक कहलाता है, और जब कोई बल्लेबाज अपनी पहली ही गेंद खेलते हुए बिना कोई रन बनाए आउट हो जाता है उसे गोल्डन डक कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायमंड डक क्या होता है? अगर नहीं तो हम बताते हैं। डायमंड डक एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें बल्लेबाज बिना एक भी गेंद खेले 0 पर आउट हो जाता है। डायमंड डक का सबसे आम तरीका, बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर आया और किसी भी वजह से क्रीज से बाहर पाया गया। ऐसे में फील्डिंग टीम की ओर से स्टंप्स उड़ा दिए गए और इस तरह बल्लेबाज बिना गेंद खेले ही आउट हो गया। तो ये हुआ डायमंड डक। यहां आपको ये भी बता दें कि बिना गेंद खेले आउट होने का एक और तरीका भी है। इंग्लैंड के बल्लेबाज केविन पीटरसन 2014 में एक मैच में टाइम्ड आउट हुए, यानी समय पर क्रीज पर न पहुंचने के कारण आउट घोषित हुए। टाइम्ड आउट नियम के अंतर्गत अगर नया बल्लेबाज बैट लेकर 2 मिनट्स तक क्रीज पर नहीं पहुंचा तो अंपायर उसे बिना गेंद खेले ही आउट दे सकते हैं। पहले ये समय 3 मिनट होता था। क्या आप जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने कितने T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 34,000 से अधिक रन बनाने वाले और कुल 664 मैच खेलने वाले सचिन तेंदुलकर ने केवल एक ही T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला है, जबकि वे दुनिया के सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। अब बात पिंक बॉल की। ये तो हम सब जानते हैं कि शुरुआत में क्रिकेट लाल गेंद से खेला जाता था। सफेद गेंद का इस्तेमाल बाद में डे नाइट मैचों के लिए शुरू हुआ। परंतु पिंक बॉल की जरूरत क्यों पड़ गई और ये किस तरह के मैचों में इस्तेमाल होती है, आइए जानते हैं। पिंक बॉल का इस्तेमाल खास तौर पर डे नाइट टेस्ट क्रिकेट मैचों में किया जाता है, यानी ऐसे टेस्ट मैच जो दोपहर में शुरू होकर रात तक चलते हैं। पिंक रंग इसलिए चुना गया क्योंकि रात में लाल गेंद साफ दिखाई नहीं देती, जबकि सफेद गेंद टेस्ट मैच में जल्दी खराब हो जाती है। पिंक बॉल का पहला आधिकारिक उपयोग 2015 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डे नाइट टेस्ट मैच के दौरान हुआ था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्रिकेट पिच की लंबाई ठीक 22 गज ही क्यों होती है? वास्तव में ये कोई वैज्ञानिक गणना से तय की गई दूरी नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई खास सोच विचार या डिबेट की गई थी, बल्कि इसका कारण इतिहास है। क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। उस समय लोग दूरी नापने के लिए चेन नाम की एक मापने की इकाई का उपयोग करते थे। उस वक्त पिच की लंबाई एक चेन रख दी गई और एक चेन 22 गज की होती थी। इस प्रकार उसी चलन के तहत आज भी क्रिकेट पिच 22 गज की ही बनाई जाती है। क्या हैट्रिक शब्द की उत्पत्ति क्रिकेट से हुई है? जी नहीं, ये शब्द वास्तव में जादू की दुनिया से आया है, परंतु हैट्रिक टर्म मशहूर क्रिकेट के कारण ही हुई है। कैसे, हम आपको बताते हैं। हैट्रिक शब्द की शुरुआत 19वीं सदी में इंग्लैंड से हुई। उन दिनों जब जादूगर लगातार 3 असाधारण करतब दिखाता था तो दर्शक खुशी में उसे टोपी यानी हैट भेंट करते थे। इसी से बना शब्द हैट्रिक, यानी लगातार 3 कमाल की हैट पाने की ट्रिक्स। फिर 1858 में क्रिकेटर H.H. स्टीवेंसन ने एक मैच में लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट लिए। उनकी इस उपलब्धि पर दर्शकों ने चंदा इकट्ठा कर उन्हें एक टोपी उपहार में दी। यहीं से हैट्रिक शब्द क्रिकेट के साथ स्थायी रूप से जुड़ गया। क्या आप जानते हैं कि MS धोनी दुनिया के इकलौते कप्तान हैं जिन्होंने ICC की तीनों मेजर लिमिटेड ओवर्स ट्रॉफियां भारत के लिए जीती है? T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी।
लेकिन आईसीसी की एक और बड़ी ट्रॉफी भी है जो उन्होंने नहीं जीती। वो है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये ट्रॉफी उनके हाथ क्यों नहीं आई, आपको बताते हैं। असल में ये ट्रॉफी उनकी रिटायरमेंट के बाद शुरू हुई थी। इस चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी, जबकि धोनी ने 2014 में ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। यही वजह है कि यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी उनके अतुलनीय करियर का हिस्सा नहीं बन पाए। आइए अब बात कर लेते हैं क्रिकेट इतिहास की 10 सबसे तेज गेंदों की, या यूं कहें कि उन तूफानी गेंदबाजों की जिनका सामना करने के लिए बेहतरीन तकनीक और फौलादी हौसलों से कम में काम नहीं चलता। आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर उन 10 एक्सप्रेस गेंदों का अंजाम क्या हुआ। शुरुआत करते हैं क्रिकेट इतिहास में दर्ज सबसे तेज गेंद से। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे 2 दशक से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कोई तोड़ नहीं पाया। ये कारनामा शोएब अख्तर ने 22 फरवरी 2003 को किया था, जब उनकी गेंद ने 161.3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को छुआ। उस गेंद की गति का अंदाजा लगाने के लिए हम आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस की वास्तविक अधिकतम ऑपरेशनल स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है, यानी वो गेंद वंदे भारत एक्सप्रेस की गति से भी अधिक थी। दूसरे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट। इन्होंने इंग्लिश ओपनर क्रेग किस्वेटर को 161.1 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद डाली। तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया के स्पीडस्टर ब्रेट ली। इन्होंने न्यूजीलैंड के क्रेग कमिंग को 160.8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद डाली। इसी तरह चौथे स्थान पर फिर से ऑस्ट्रेलिया के ही मिचेल स्टार्क 160.1 की गति के साथ। पांचवें स्थान पर फिडेल एडवर्ड्स वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज 159.9 की जबरदस्त गति के साथ। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल जॉनसन 159.1 की स्पीड के साथ। सातवां स्थान श्रीलंका के लसित मलिंगा ने 159.7 की गति के साथ सुरक्षित किया। और फिर आठवें स्थान पर आते हैं भारत के जसप्रीत बुमराह, जिनकी बॉलों की स्पीड के साथ साथ जबरदस्त एक्यूरेसी ने उनको दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बना दिया है। उन्होंने इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स को 159.5 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से गेंद डाली थी। वेस्ट इंडीज के एंडी रॉबर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया के जेफ टॉमसन को भी इतिहास के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में गिना जाता है, परंतु उनकी स्पीड का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उनके खेलने के दौर में आज जैसी सटीक रडागन तकनीक नहीं थी। कुछ अनौपचारिक मापों और अनुमानों में उनकी गेंद 150 से 160 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि इन एक्सप्रेस डिलीवरीज ने कुल कितने स्टंप्स उखाड़े। तो आपको बता दें कि इतिहास में इन तूफानी गेंदों पर लगभग कभी विकेट नहीं गिरा। पहला कारण तो ये कि इतनी तेज गेंद पर बल्लेबाज अक्सर सिर्फ बचाव की कोशिश करता है, बॉल को केवल रोकता है, और साथ ही इस तरह की द्रुतगामी गति का प्रभाव गेंदबाज के बॉल कंट्रोल इत्यादि पर भी पड़ सकता है। हाँ, ये गेंदें अक्सर बैट्समैन के मन में कुछ हद तक संदेह या खौफ जरूर डाल सकती हैं, जिसका नतीजा आने वाली बॉलों में दिख सकता है। वीडियो अंत तक देखने के लिए गुड बुक्स की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको लगता है कि हमारे वीडियो आपके किसी मित्र या संबंधी के लिए उपयोगी हो सकते हैं तो इन्हें उनके साथ शेयर अवश्य करें।